और कल भी सुलगते सवालों से हरियाणा के स्थापना दिवस पर सीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशवासियों को दी स्थापना दिवस की बधाई। सभी कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। हरियाणा का 54वां स्थापना दिवस। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा स्थापना दिवस की दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, मुझे गर्व है मेरे हरियाणा पर। कुरुक्षेत्र में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर लगाई रोक। 2 नवंबर को होगी परीक्षा। दिवाली से पहले आम आदमी का निकला दिवाला। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 266 रुपए की बढ़ोतरी। और अनूप में ऑटो और टैंकर में हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों सहित 6 की मौत, 3 की हालत नाजुक। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। और लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। आम आदमी बेहाल हो चुका है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई है। जनता कैसे इस महंगाई से निकले, ये सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि आने वाले समय में दिवाली का सीजन आ रहा है, त्योहारों का सीजन आ रहा है। ऐसे में एक महंगाई का जो झटका है उससे जो आम आदमी है वो परेशान हो रहे हैं। महंगाई के मोर्चे पर अभी भी आम आदमी की कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है। नवंबर महीने के पहले ही दिन एलपीजी गैस सिलेंडर 266 रुपए महंगा हो गया है। सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े। वही पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर से 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। लगातार आए दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। महीने की शुरुआत ही महंगाई से हो गई है। आने वाले समय में जनता को राहत नहीं मिलेगी, इसकी उम्मीद नहीं नजर आ रही है क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। आम आदमी का जो बजट है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। आम आदमी इससे कैसे निकले, ये सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। तो पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। महीने की शुरुआत ही महंगाई से हो गई है। अब आम आदमी को एक और झटका लगा है। आपको बताते चले पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। पैंतीस पैसे का इजाफा हुआ है। आए दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। जनता को फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। महंगाई के मोर्चे पर अभी भी आम आदमी को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। नवंबर महीने के पहले दिन एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हो गया है। सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम अभी नहीं बढ़े हैं। लेकिन जनता पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों से इस समय बेहद परेशान नजर आ रही है। जब पब्लिक से बातचीत भी हमने करी, हर खबर हरियाणा के सहयोगियों ने पब्लिक से भी राय लेने की कोशिश की, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि आए दिन जो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उससे जनता बेहाल हो गई है। उनके जो घर का बजट है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और राहत की उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है। त्योहारों का सीजन आने वाला है, ऐसे में वो किस तरीके से अपनी जो चीजों का गुजारा करेंगे, ये सबसे बड़ी परेशानी बन गई है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और महंगाई की मार से जनता परेशान नजर आ रही है। महंगाई के मोर्चे पर अभी भी आम आदमी को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। नवंबर महीने के पहले ही दिन एलपीजी गैस सिलेंडर 266 रुपए महंगा हो गया। सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर
सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में आज एक बार फिर से 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। आए दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। महीने की शुरुआत महंगाई के साथ हो गई है, जिससे जो आम आदमी है उसके चेहरे पर मायूसी देखने को मिल रही है कि जब महीने की शुरुआत ही महंगाई के साथ हुई है तो अभी तो काफी समय बचा है, यानी कि लगातार महंगाई की मार से जनता परेशान है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, महीने की शुरुआत महंगाई के साथ हुई है, आम आदमी के चेहरे पर मायूसी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम जल्दी रेट रहे हैं, निश्चित तौर पर आम आदमी बेबस नजर और हताश नजर आ रहा है और सरकार की तरफ कातर दृष्टि से देख रहा है कि आखिर महंगाई का पहिया का कमेगा, रफ्तार जो है महंगाई की रुकने का नाम नहीं ले रही है। त्योहार चल रहा है, हालांकि बाजारों में बेशक भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन दुकानदारों की यदि हालात पूछे तो सीधे तौर पर वो बताया कि महंगाई का असर नजर आ रहा है। जो लोग जितनी तादाद में पहले खरीदारी करते थे उससे मात्र 1/4 खरीदारी ही लोग कर रहे हैं। और क्योंकि कोरोना के 2 वर्ष ऐसे गुजरे कि लोग त्योहार नहीं सेलिब्रेट कर पाए, तो ऐसे में नाम मात्र की खरीदारी कर वे अपना दिन मनाने को तैयार है, लेकिन साथ साथ इस बात को लेकर भी चिंतित है कि आखिर किस तरह से वे त्योहार का गुजारा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना में लोगों के उद्योग धंधे ठप हो गए, मजदूरों की मजदूरी छिन गई, तो ऐसे में अब उनके लिए घर चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। शिक्षा बहुत महंगी हो गई है और इस वक्त त्योहारों के सीजन के साथ साथ बीमारियों का भी सीजन चल रहा है। कोरोना के बाद लोग डेंगू, वायरल मलेरिया जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो ऐसे में किस तरह से वो सरवाइव कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। सब्जी, दालें, तेल सब कुछ महंगा हो चुका है और ये महंगाई अगर एक सही तरह से रुक जाती है तब भी लोग थोड़ा राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन आए दिन सुबह आंख खुलते ही जब लोगों को पता लगता है कि आज रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, आज फिर पेट्रोल डीजल की मार पड़ गई है, तो निश्चित तौर पर आम आदमी काफी सख्त रहता है। पूजा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आने वाले समय में जनता को महंगाई से राहत मिलेगी या फिर नहीं? देखिए, फिलहाल तो पैसा की राहत मिलती कोई नहीं आ रही है, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल के दाम है जिसका सीधा असर महंगाई पर पड़ रहा है, ना तो उसको लेकर फिलहाल कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकारें हैं कोई संज्ञान लेती हुई नजर आई है, और ना ही घरेलू गैस सिलेंडर के हम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको लेकर अभी पीछे कुछ समय पहले ही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे और फिर अब महंगाई की मार पड़ी है, तो निश्चित तौर पर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम आदमी बेहाल हो गया है। हरियाणा के स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी, साथ ही दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं सीएम मनोहर ने कहा कि हरियाणा सरकार के 7 साल बेमिसाल रहे। बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। वहीं सीएम ने कहा कि 2014 में जीरो टॉलरेंस नीति की शुरुआत की गई और 95% गांवों में नल से जल पहुंचाया गया। साथ ही सीएम ने कहा कि हरियाणा के बनने के बाद लोगों ने काफी अफवाहें फैलाई थी, हमने हर भ्रम को दूर कर दिया है और आज हरियाणा में हर स्तर पर विकास हुआ है। हरियाणा में बीजेपी की योजनाओं ने जमीनी स्तर पर विकास किया है। हरियाणा आज 55 साल का हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। वहीं आपको बताते चलें, जब से हरियाणा पंजाब का गठन किया गया है तब से लेकर आज की तारीख तक हरियाणा में काफी बदलाव आ गए हैं। कभी इसकी पहचान
रेतीले और कीकर के जंगल तक सीमित थी, लेकिन आज हरियाणा के युवा हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, राजनीति हो या फिर अंतरिक्ष, हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं और देश प्रदेश का नाम दुनिया में खूब रोशन किया है। हरियाणा के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पंचकुला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम समेत कार्यक्रम में हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने परंपरागत दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को 11,100 रुपए देने की घोषणा करी। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि 1 नवंबर हरियाणा दिवस के अवसर पर मारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5,485 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति दी जाएगी। बाकी 1,000 गांवों को शीघ्र ही इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। पहली सरकार 26 अक्टूबर 2014 को बनी थी और फिर दूसरा सत्र दीपावली के दिन 27 अक्टूबर 2019 को हमने संभाला था। तो 5 और 2 7 वर्ष का ये कार्यकाल, ये भी 3 दिन पहले हमारा पूरा हुआ। 8वें वर्ष में हमने प्रवेश किया। कुरुक्षेत्र में सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग, हरियाणा कला सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा कला परिषद और जिला प्रशासन के तत्वाधान में हरियाणा दिवस की पूर्व सांस्कृतिक संध्या पर कलाकृति भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 7 सालों में हरियाणा प्रदेश में कृषि, बिजली, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित हर क्षेत्र में एक मुकाम हासिल कर चुका है, तरक्की की ऊंचाइयों को छुआ है। साथ ही मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने पिछले 7 सालों में चौमुखी विकास कर लिया। इस प्रदेश के करीब 5,500 गांव में 24 घंटे बिजली देकर के एक अनोखा काम भी किया गया है। हमारा गांव जगमग गांव के तहत आज 5,500 से ज्यादा गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने की बात है। चाहे हरियाणा के अंदर जो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात है और इंडस्ट्री के अंदर जिस प्रकार से आज 60% से ज्यादा हरियाणवी युवाओं को उसके अंदर रोजगार मिलेगा और हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे इन 7 वर्षों के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश एक किसान प्रदेश है, उस किसान प्रदेश के अंदर लगभग 11 अन्य फसलें मनोहर लाल जी के द्वारा वो एमएसपी पर खरीदी गई हैं और उसके साथ साथ जो हमारा सब्जी का किसान है उसकी फसल को भी भावांतर भरपाई दे करके उसको घाटा न पड़े, उसको लाभकारी मूल्य देने का काम किया। मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और 1966 को हरियाणा प्रदेश बना और उसके बनने के तहत जो 7 वर्ष के अंदर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कार्य किए वो अपने आप में देखने के। जिस प्रकार के हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार का नारा दिया हमें। हाँ जी, हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 सीटों पर किस प्रकार से विकास कार्य आज हो रहे हैं प्रदेश के अंदर आप देखना चाहिए। पहले क्या होता था, नौकरियां बिकती थी, पर्चियां चलती थी, लेकिन आज बच्चों को मेरिट बेस पर नौकरी मिलती है। ऐसी व्यवस्था करी। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम से जिलावासी हरियाणवी संस्कृति से रूबरू हुए। सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने दीप प्रज्वलित करके किया। सांस्कृतिक संध्या में राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत उपस्थित जन समूह को राष्ट्रीय एकता व अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। विधायक व डीसी सहित अन्य अधिकारी ने बाल भवन परिसर में शिक्षा विभाग व कला परिषद की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि हम आजादी के 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, जिसमें वीर शहीदों को नमन किया गया है। विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि हरियाणा के अधिकारों के लिए हम सभी को एक साथ होना होगा ताकि हम जिन अधिकारों से आज तक वंचित हैं उन्हें हासिल कर सकें। स्किल से जुड़े हुए पक्ष हैं वो सब। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जिला प्रशासन की तरफ से
और डीपीआरओ की तरफ से था। और हरियाणा के जो कल्चर है उसके ओतप्रोत आज सारा कार्यक्रम हुआ है। और आपको पता ही है कि आज आज़ादी के अमृत महोत्सव का भी विस्तार से चर्चा और उन शहीदों को भी याद किया गया, जिनकी वजह से आज हम ये 75वां दिवस आज़ादी का मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। नारनौद में गांव मोड़ के सृष्टि इंटरनेशनल स्कूल में जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण ने किया, जिसमें 28 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान ब्रजभूषण ने कहा कि खेलों के प्रति सरकार काफी जागरूक है ताकि खिलाड़ी ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीत सकें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता समुद्र के किनारे खेले जाने वाली प्रतियोगिता है, लेकिन इसको प्रमोट करने के लिए उन प्रदेशों में भी आयोजित करवाया जाएगा जहां पर समुद्री तट नहीं है। आपको बता दें कि जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी सांसद ने इसका शुभारंभ किया है। जूनियर की बीच रेसलिंग का प्रथम टूर्नामेंट है और ये बीच रेसलिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है, एशिया भी होती है और वर्ल्ड कप भी है। वर्ल्ड कप भी है जी। बहुत देर से हम लोग शुरू किए, इसको पहले शुरू हो जाना चाहिए था जी। और दुनिया में बड़ा लोकप्रिय है गेम और ये भी देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये काम पहले हो जाना चाहिए था। तो रोहतास जी को हम लोगों ने जिम्मेदारी दी थी इसकी, तो इसका सीनियर जो है चेन्नई में हुआ था जी। इलाहाबाद उपचुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पूरे होने के बाद अब मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मतगणना बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के लॉ भवन में होनी है। यहां ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है। स्ट्रांग रूम सील किया गया है। पहली पंक्ति में पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरी पंक्ति में एचएपी और तीसरी पंक्ति में हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के मुख्य द्वारों पर भी फोर्स की तैनाती करी गई है। बीएसएफ की कंपनी को रिजर्व रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तैनात कर दिया जा सके। मतगणना 2 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को 2 घंटे पहले मतगणना केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि मोबाइल, बैट, कॉपी पेन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को मुख्य द्वार पर ही रख दिया जाएगा। डीएसपी राजेश शेची ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना करवाने के लिए प्रशासन सतर्क है। मतगणना के समय केंद्र में पहुंचने वाले लोगों से उन्होंने सहयोग की अपील करी है। इसमें जैसा कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि 3 लेयर में सुरक्षा होगी। तो इसमें पहला घेरा जो है पैरामिलिट्री का रहता है स्ट्रांग रूम के चारों तरफ, और उसके बाद दूसरा घेरा आर्मड पुलिस या आईआरबी, तो हमने एचएपी आर्मी की जो लगाई है एक प्लाटून, और उसके तीसरा घेरा होता है हमारा हरियाणा पुलिस का। तो ये है। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये किया गया है कि गेट्स पे भी गार्ड लगाई गई है। तीनों जो गेट हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी के, तीनों जगह गार्ड है, और एक पेट्रोलिंग के लिए प्राइडर और पीसीआर भी चारों तरफ छोड़ी गई, तो पुख्ता व्यवस्था की गई है। काउंटिंग में भी यही होगा जैसा हमेशा से सीडीएलयू में जब भी हम काउंटिंग करवाते हैं कि मेन गेट से ही आप मोबाइल फोन, आपकी व्हीकल, गाड़ी जो भी बाहर छोड़ना पड़ेगा, और जो ऑथराइज्ड एजेंट हैं जिनको जो भी पार्टी के इंडिपेंडेंट लोगों के जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की। फरीदाबाद के सेक्टर 15 कम्युनिटी सेंटर में जेजेपी ने दिवाली पूजन किया। इस मौके पर जेजेपी के युवा जिला अध्यक्ष नलीन हुड्डा ने कहा कि उन्होंने पूरे शहर के लिए दिवाली पूजन किया और मां लक्ष्मी से कामना की है कि वे शहर के लोगों को सुख समृद्धि दे और उन्हें सेहतमंद बनाए रखें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जेजेपी की टीम दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में समाज के लिए बढ़ चढ़कर कार्य कर रही है। कोरोना में भी उनकी टीम ने चाहे मास्क वितरण हो या सैनिटाइजर वितरण हो, हर क्षेत्र में काम किया है। फरीदाबाद में जैसे हम सब लोग फरीदाबाद में क्या दिवाली का माहौल है, और दिवाली में हम सब लोग अपने घरों में पूजा करते हैं, अपने परिवार वालों के लिए पूजा करते हैं। तो आज जननायक जनता पार्टी जो हमारी युवा टीम है, उन्होंने ये सोचकर कि फरीदाबाद भी हमारा अपना घर है, फरीदाबाद वासी भी हमारे अपने परिवार वाले हैं, तो क्यों ना हम आज दिवाली की शुरुआत फरीदाबाद के लिए पूजा करके करें, ताकि हमारे शहर में हमारे शहर वासियों के लिए सुख समृद्धि और उन्नति का एक माहौल तैयार हो।
लोहारू में हुए दीपावली मिलन समारोह के आयोजन में समाज सेवी राजवीर फरठिया ने शिरकत की। इस दौरान सिवानी अनाज मंडी में समाज सेवी राजवीर फरठिया को दुकानदारों ने फलों से तौला है। इसके बाद राजगढ़ रोड स्थित अपने कार्यालय के बाहर उन्होंने एक जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान राजवीर ने कहा कि दिवाली का त्योहार सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए और हर व्यक्ति दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। साथ ही कहा कि दीपावली के त्योहार को मिट्टी से बने हुए दीपक जलाएं और पटाखे जलाने से परहेज करें। दिवाली खुशियां लेकर के ये आज का जो कार्यक्रम था, ये दिवाली मिलन समारोह जो हमने अन्य सिवानी में किया था व्यापारी भाइयों से मिलने के लिए। और सुबह से ही ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। सुबह से हमारे जो नौजवान साथी, चाहे वो बुजुर्ग थे, नौजवान साथी थे, इतनी तादाद में यहाँ हजारों की संख्या में पहुंचे और दुकान दुकान गली गली जा करके हमने जो ये कार्यक्रम किया और व्यापारी भाइयों से मिले तो बहुत खुशी हुई। उनको भी बड़े चाव से वो मिले और उन्होंने एक विश्वास जताया कि हम जो काम कर रहे हैं वो हर दुकानदार भाई, हर व्यापारी भाई एक ही बात कह रहा था कि चेयरमैन साहब आप जो कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। दिवाली खुशियां लेकर के पलवल में डीएपी खाद न मिलने से नाराज किसानों ने दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे 19 पर जाम लगा दिया और नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों ने कहा कि रोजाना खाद की दुकानों पर भूखे प्यासे आते हैं, लेकिन जब खाद नहीं मिलती तो वापस घर चले जाते हैं। किसानों ने कहा कि ब्लैक में खाद बेची जा रही है और उनको नहीं दी जा रही। दुकानदार खाद को यूपी, राजस्थान में 1600 रुपए से लेकर 1800 रुपए में बेच रहे हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और समझाने का प्रयास किसानों को किया जा रहा है, क्योंकि किसानों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करनाल के कर्ण विहार इलाके से चोरी की घटना सामने आई है, जहां दो चोर घर के बाहर से बाइक चोरी करके रफू चक्कर हो जाते हैं। आपको बताते चले चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दी और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। कोई पहचाने नहीं और मुझे 12:30 बजे महसूस हुआ कि मेरी मोटरसाइकिल नहीं है, तो उसी टाइम मैंने 100 नंबर पे फोन किया और 2-3 मिनट के बाद ही पीसीआर आ गई थी और शायद 10 मिनट में बाद इंचार्ज साहब भी आ गए थे। मौके पर पहुंचे, उन्होंने तफ्तीश की है सारा कुछ। उन्होंने वहाँ पर कैमरे चेक करवाए हैं सारे, उनमें कैमरे में उनकी मतलब वो जाते हुए दिखाई दिए हैं। 12:30 बजे करीब हमें सूचना से ये मुद्दई हैं जिन्होंने शिकायत दी भूप सिंह, तो उसी समय मौके पर जाग गए। वहाँ के आसपास कैमरों से सीसीटीवी कैमरा की फुटेज ली गई, तो अभी उस सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के आधार पर पहचान करके और केस रजिस्टर कर दिया है। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। अब आसपास के एरिया में उनकी तलाश की जाएगी। फरीदाबाद में आवारा पशुओं का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क पर हर तरफ आवारा पशु घूमते नजर आ जाते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नौबत यहां तक आ जाती है कि आवारा पशुओं के कारण कई लोगों की मौत भी हो जाती है। ताजा मामला फरीदाबाद के गांव खेड़ी का है, जहां पर एक आवारा सांड ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी आपको, किस तरीके से एक आवारा सांड एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मारता है और उसके बाद तुरंत ही महिला की मौत हो जाती है। रूह कांपने वाली आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं आवारा पशुओं को आतंक इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई है क्योंकि सांड ने उसे उठाकर पटक दिया था। आवारा पशुओं का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार किस तरीके की घटनाएं सामने आती चली जा रही हैं और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि बुजुर्ग महिला को सांड किस तरीके से धक्का देता है, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई है।
नूह में ऑल्टो और टैंकर में टक्कर हो गई, जिससे हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 गंभीर रूप से घायलों को ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन गुरुग्राम पहुंचते ही रास्ते में उन्होंने भी दम तोड़ दिया, जो कि 3 घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आपको बताते चले ये हादसा उस समय हुआ जब मृतक का परिवार अपने रिश्तेदारों के घर से वापस लौट रहे थे। कहना ये इसमें कोई बुराई ना ये मालव पर तरफ राजागढ़ से आ रहे थे, अपनी कोई नानी से मिलने गए थे और वापसी में गए आते वक्त। तो उसमें से 2 लेडीज तो अपने एक्सपायर हो गई, एक छोटी बच्ची वो एक्सपायर हो गई, 3 सीरियस हैं, उनको दिल्ली रेफर ट्रामा सेंटर में कर दिया गया और जो 2 बच्चे हैं वो सीरियस हैं, यहीं पे हैं। दिरका की तरफ से और नूह की तरफ आ रहा था, उसमें करीब 10 लोग बैठे हुए थे और एक खाली कैंटर नूह से फिरोजपुर दिरका की तरफ जा रहा था, तो मालब से आगे निकलते ही दोनों का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में सभी इंजर्डों को यहाँ दाखिल करवाया गया है, उसमें से एक लड़का और 2 औरतें एक्सपायर। करनाल जवंद नेशनल हाईवे पर बहरी गांव में टैंकर और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद तेल के टैंकर में भयंकर आग लग जाती है और हादसे में इलाहाबाद वापसी गुरदीप ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने टैंकर से कूदकर अपनी जान बचवा ली। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। करनाल जवंद नेशनल हाईवे सड़क में गंभीर बड़ा हादसा हो जाता है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस से मौके पर पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल कर रही है। करनाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर रात में बड़ा हादसा हो गया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, फिर आपको बताना चाहूंगा कि सर जो ये एक्सीडेंट में हादसा हुआ, आग लगी है जो तेल के कैंटर में, इसमें डंपर का और तेल के कैंटर का एक्सीडेंट हुआ है जी। इसमें ड्राइवर जो डंपर वाले थे वो दोनों बच गए हैं, 2 थे उसमें सवारियाँ। हाँ जी। और कैंटर में 2 सवारियाँ थी तेल वाले में, इसमें एक आदमी अंदर ही झुलस गया है और एक बच गया है। एक आदमी जिसकी मौत हुई, उसका क्या नाम है जी? उसका नाम गुरदीप बताया जा रहा है। गुरदीप बताया जा रहा है, बाकी अभी तक उसका कोई। इलाहाबाद से है, इलाहाबाद की गाड़ी थी, इलाहाबाद जा रही कंटेनर है उसके आसपास चल रही है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, फिर आपको बताना। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार। खबरें जो जोड़ती हैं आपको देश दुनिया से, खबरें जो आपकी आवाज पर टकराती है शासन प्रशासन से, खबरों के तेवर, रफ्तार और सच को लेकर आ रही है आपके बीच हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे। गांव की गलियों से सप्ताह के गलियारे तक आपकी आवाज बनेगी हमारी मुहिम। हर खबर